एसके एकेडमी पर आप लोग का स्वागत है, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके हम आए हैं, जिसका क्वेश्चन का नाम है निदानात्मक परीक्षण का निर्माण कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसका पहले प्रस्तावना ली है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन। निदानात्मक परीक्षण वो परीक्षण है जिसके द्वारा छात्रों की समस्याओं का चयन या पता लगाया जाता है, इसीलिए इसे निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। जैसे जब कोई विद्यार्थी बार बार प्रयत्न करने के बाद भी असफल होता है तो वह बहुत मायूस हो जाता है और उसकी पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में उसकी असफलता और कक्षा में पिछड़ेपन के कारण का पता जब शिक्षक जिस शिक्षण द्वारा लगाते हैं उसे निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। यानी कोई विद्यार्थी बार बार प्रयत्न या प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाता है या फेल हो जाता है तो उसकी मायूसी आ जाता है, ठीक, उसकी इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है, पढ़ने की मन खत्म होता है। तो इसमें शिक्षक को एक विधि अपनाना चाहिए, उस विधि के माध्यम से उसकी कमी को पता करना ही निदानात्मक कहलाता है। आजकल निदान शब्द का प्रयोग अधिकांश क्षेत्रों में किया जाने लगा। प्रारंभ में निदान शब्द का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता था, ये मेडिकल क्षेत्र में ज़्यादा तो होता था, लेकिन आजकल सभी क्षेत्र में देखने को मिलता है। वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली यानी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है। अतः इसमें बालकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः शिक्षक अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों, आवश्यकताओं एवं कमियों आदि का पता लगाकर उनके पीछे के कारणों की खोज निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से करता है और समस्याओं को जानता है और उपचारात्मक परीक्षण द्वारा समस्याओं से मुक्त करता है। यानी शिक्षक को क्या करना है, विद्यार्थी की कमी की, उनकी समस्याओं की, असफलता और त्रुटि को पता लगाना, उनके पीछे के कारण जानना और फिर उनकी उपचार करने के लिए जो तौर तरीका इस्तेमाल करते हैं उसे हम निदानात्मक परीक्षण कहते हैं, या उपचारात्मक परीक्षण के द्वारा समस्याओं से मुक्त किया जा सकता है। सही समझ में आ गया होगा। उसके बाद निदानात्मक परीक्षण में अन्य परीक्षण की भांति अंक प्रदान नहीं किया जाता। निदानात्मक परीक्षण में अंक नहीं प्रदान किया जाता, बल्कि उसकी समस्या जाना जाता है कि विद्यार्थी ने अंक इतना ही क्यों लाया, ज़्यादा अंक क्यों नहीं ला पाया, उसकी क्या समस्या था, क्या वो टॉपिक नहीं समझ पाया था, क्या उसकी क्लास में एब्सेंट था, क्या उसके पास मानसिक कम है, या मेरे समझाने का तरीका गलत है। मेरे समझाने का तरीका हो सकता है कि कभी शिक्षक भी समझाने का तरीका अच्छा नहीं होता है, जो सब विद्यार्थी समझ नहीं पाता है। तो हो सकता है कि अपना समस्या को भी चेंज कर अपनी अपनी तरीका को भी चेंज करना पड़े। शिक्षण विधि जो है, जो तौर तरीका, उसको भी चेंज करना पड़ सकता है और कमियों, कठिनाइयों को, कारणों का पता लगाया जाता है। अब जैसे भी करें उसका समस्या को जानिए, या तो अपने समझाने का तरीका उसको चेंज कीजिए, जैसे भी कीजिए उनकी समस्या को पहचानिए, कहाँ पे उसको दिक्कत कहाँ हो रहा है। यही निदान परीक्षण कहलाता है। निदान परीक्षण का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है। चलिए आगे देखते हैं। निदान शब्द अंग्रेजी भाषा के डायग्नोसिस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ निदान होता है, अर्थात जिस प्रकार एक चिकित्सा रोगी की बीमारी का पता लगाता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षक अपने छात्र के अधिगम संबंधी त्रुटियों या कठिनाइयों को पता लगाकर उसे दूर या निदान करता है। विभिन्न विद्वान शिक्षा शास्त्री ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर निदान परीक्षण के निम्नलिखित परिभाषा दी है। मैंने सभी विद्वान का या शिक्षा शास्त्री का अपना अपना ओपिनियन था, अपना एक चिंतन था, अपना एक कहने का मतलब था, इसका मतलब होता क्या है। मैंने सभी आदमी अपना अपना विचार यहाँ पर दिया हुआ, जिसमें दो का हम लिए हुए हैं। पहला है गुड के अनुसार। निदान का अर्थ होता है अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निदान करना। अधिगम संबंधी माने सीखने में जो समस्या है, कठिनाई समस्या है, उसके स्वरूप का निर्धारण करना, तय करना, क्या दिक्कत था। दूसरा है मर्सेल के अनुसार जिस शिक्षण में छात्रों के विशिष्ट समस्याओं का निदान करने हेतु विशेष प्रयास किए जाते हैं, उससे निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। निदानात्मक होता है किसी समस्या को पहचान करना, बारीकी से ध्यान रखना, क्या दिक्कत क्या था,
वो दिक्कत को पता करना ही निदान परीक्षण कहलाता है। जो हम निदान परीक्षण पढ़ रहे हैं बार बार, उसके एक मतलब होता है कि पहचान करना। विद्यार्थी क्यों नहीं सीखा, इसका रीज़न क्या है, इस सारा रीज़न को जानना, कठिनाई समझ से जानना, और उसके जब हम जान पहचान पाएंगे तभी उसका नेक्स्ट काम क्या करेंगे, उपचार करेंगे, जो कि अभी मुझे ये नहीं करना है, सिर्फ पहचान करना है। निदान परीक्षण का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। निदान परीक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला है छात्र की विशेष संबंधी कमियों, हीनताओं तथा कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त करना। दूसरा है अध्यापक को अपनी अध्यापन प्रक्रिया में समुचित सुधार हेतु परामर्श प्रदान करना। उसकी क्या परामर्श, उस क्या हम अपना एक ओपिनियन देंगे, परामर्श देंगे, प्रदान करना होता है। तीसरा पॉइंट है मूल्यांकन प्रक्रिया और अधिक सार्थक और प्रभावशाली बनाने में सहायता करना। चौथा पॉइंट है निदान परीक्षण के माध्यम से विद्यार्थी की अधिगम संबंधी कठिनाइयों एवं कमजोरियों के आधार पर शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना। पांचवा पॉइंट है विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं, कुशलताओं एवं अभिरुचियों आदि को पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। विद्यार्थी की उनकी योग्यता क्या है, कुशलता क्या है, उनकी इच्छा शक्ति क्या है, अभिरुचि क्या है, इंटरेस्ट क्या है, ये सब जानना या प्राप्त करना निदानात्मक है। छठा पॉइंट है विद्यार्थी तथा शिक्षक की दो बार किया गया, एक की को आप कट कर सकते हैं। विद्यार्थी तथा शिक्षक की अध्ययन अध्यापन की क्रिया में उचित सुधार करना। सातवां पॉइंट है निदानात्मक परीक्षण के द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न शैक्षिक या विभिन्न श्रेणियां जैसे प्रतिभाशाली, पिछड़े, मंदबुद्धि इत्यादि की पहचान की जा सकती है। निदान परीक्षण के द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न श्रेणियां होता है। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के होती है, कोई प्रतिभाशाली होता है, कोई पिछड़ापन अब्सेंट के कारण होता है, किसी विद्यार्थी की मानसिकता कम होती है यानी मंदबुद्धि होता है, इत्यादि इनकी कारण होता है, तो इसको भी पहचान करना है। निदान परीक्षण की विशेषता, इसकी विशेषता क्या है? निदान परीक्षण की निम्नलिखित विशेषता है। पहला है निदान परीक्षण पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग यानी पाठ्यक्रम पर ही आधारित होता है, उसका ही पाठ होता है। अब निदानात्मक निदान जो करिएगा उसमें क्या होता है, किसको एक विषय वस्तु तो देखिएगा, किसी विषय वस्तु से जांच कर पाएगा कि विषय ये टॉपिक क्यों नहीं समझा, इसीलिए बोला कि पाठ्यक्रम एक करिकुलम क्या है, इसका एक अभिन्न अंग यानी पाठ है। निदान परीक्षण विशिष्ट उद्देश्यों में के अनुरूप होती है। निदान परीक्षण विशिष्ट उद्देश्यों के अनुरूप होती है, कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, उसके अनुसार ही तय होता है। निदान परीक्षण प्रमापीकृत होते हैं। चौथा पॉइंट है निदान परीक्षण बालक की योग्यता का मापन नहीं करती बल्कि विशेष संबंधी कमजोरियों का निदान करती है। मतलब मापन मतलब कोई अंक तंक देने का, प्रदान करने का काम नहीं करता है, उनकी समस्याओं को पहचानने का काम करता है। पांचवा पॉइंट है निदान परीक्षण या परीक्षणों में समय सीमा निर्धारित नहीं होती है। इसका कोई समय सीमा होती है कि 6 महीना पर 2 महीना पर होगा। निदान परीक्षण आपको जब भी किसी विद्यार्थी को जांचना हो, पहचानना हो, उनकी कमजोरी समस्या पता करना हो तो जब चाहे तब कर सकते हैं, इसलिए इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है। छठा पॉइंट निदान परीक्षण बालक की योग्यता की मापन, ये छठा जो और पांचवा फिर रिपीट हो, दोबारा रिपीट हो गया, इस दोनों का आप इग्नोर मार दीजिएगा, दोबारा रिपीट कर दिया शायद इसका। अब छठा पॉइंट फिर यहाँ पर आ रहा है, उसका देखिए निदान परीक्षण सीखने वाले की मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप को बिल्कुल स्पष्ट करती है। निदान परीक्षण में जो आप पहचानने की जो प्रक्रिया हो रही है, परीक्षण चल रहा है, ट्रेनिंग चल रहा है, उसमें सीखने की जो मानसिक प्रक्रिया होती है, जो विद्यार्थी की जो क्षमता होता है, मानसिक जो किसी विद्यार्थी से सीखने की क्षमता ज़्यादा होता है, किसी कम होता है, इस स्वरूप को बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। सातवां पॉइंट निदान परीक्षण विद्यार्थियों की प्रगति को या प्रगति का वस्तुनिष्ठ रूप से परीक्षण नहीं करते हैं, वस्तुनिष्ठ रूप से परीक्षण नहीं करते हैं। अगला टॉपिक मेरा है निदान परीक्षण का निर्माण या सोपान। निदान परीक्षण का निर्माण कैसे करते हैं, कभी कभी सोपान नाम से पूछता है, तो देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। निदान परीक्षण के निर्माण में निम्नलिखित सोपान का उपयोग किया जाता है। निर्माण में निम्नलिखित सोपान का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। पहला है नियोजन। नियोजन की इंग्लिश बोलते प्लानिंग। किसी भी काम को करने से पहले उनकी क्या करना है, कैसे करना है, इन तमाम बातों को सोच विचार करना ही प्लानिंग कहलाता है। तो इसमें देखिए
निदान परीक्षण का पहला सोपान नियोजन होता है। इसमें परीक्षक को छात्रों की कठिनाई संबंधी काफ़ी सूचनाओं और डाटा यानी प्रदत्त का संकलन करना होता है या इकट्ठा करना होता है। इन प्रश्नों को बनाने के लिए सुविस्तृत पाठ वस्तु विश्लेषण की आवश्यकता होती है तथा पाठ वस्तु को अधिगम बिंदुओं में विभाजित किया जाता है। अधिगम यानी सीखने के बिंदुओं में विभाजित किया जाता है। एकांश लेखन राइटिंग ऑफ आइटम्स निदान परीक्षण में विभिन्न अधिगम बिंदुओं के महत्व को निर्धारित करके या करने का कोई भी प्रयत्न नहीं किया जाता। सभी अधिगम बिंदु महत्वपूर्ण होती हैं। इस सभी अधिगम बिंदुओं को एक अटूट श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित करना आवश्यक होता है। इसमें अधिगम बिंदुओं को वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरीय, द्वित्तरीय में बांट दिया जाता है। एकांश व्यवस्था आइटम ऑर्गेनाइजेशन निदान परीक्षण में एकांश व्यवस्था अधिगम बिंदुओं के संदर्भ में बिंदु से संबंधित सभी प्रश्न एक साथ रखे जाते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो। चौथा पॉइंट निर्देश यानी डायरेक्शन परीक्षण एवं परीक्षार्थी दोनों के लिए स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं, लिखे जाते हैं, यहाँ पे दिए जाते हैं, जिससे शिक्षण की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न की जा सके। पांचवा पॉइंट है अंकन कुंजी का निर्माण या अंक कुंजी का निर्माण या अंकन कुंजी का निर्माण। निदानात्मक परीक्षण को वस्तुनिष्ठ, वैध एवं विश्वसनीय बनाने के लिए यह आवश्यक है कि अंकन कुंजी का सावधानीपूर्वक निर्माण किया जाए। उसका पुनरावलोकन या संपादन। इस प्रकार परीक्षण को नियमित करने के पश्चात विषय विशेषज्ञों की सलाह ली जाती है और उनके सुझाव को ध्यान में रखकर आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं और इस प्रकार एक निदान परीक्षण तैयार हो जाता है। निदान परीक्षण के उपयोग, ये लास्ट मेरा टॉपिक है, निदान परीक्षण का उपयोग। यूज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट निदान परीक्षण का प्रयोग या उपयोग निम्नलिखित प्रकार किया जाता है। पहला है बाल केंद्रित शिक्षा के लिए उपयोगी यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के लिए उपयोगी। निदान परीक्षण की सहायता से अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ज्ञात कर लेता है। किसी छात्र में विषय वस्तु को कहाँ तक सीखा गया और कहाँ और क्या नहीं सीखा गया या कहाँ या और क्या नहीं सीख पाया है, इन सभी बातों का ज्ञान निदान परीक्षण के द्वारा ही हो सकता है। दूसरा टॉपिक या दूसरा पॉइंट शैक्षिक परिस्थितियों के लिए उपयोगी। पठन पाठन की स्थितियों को प्रभावशाली बनाने हेतु इन निदान परीक्षण का उपयोग अध्यापक द्वारा व्यापक रूप में किया जाता है। शैक्षिक परिस्थितियों में यह अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सिद्ध हो चुके हैं। अतः एक अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह एक निदानकर्ता भी हो। अध्यापक का दोनों काम होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है श्रम एवं समय की बचत। निदान परीक्षण के अभाव में अध्यापक को अपना समय एक ही विषय सामग्री को बार बार पढ़ाने में अधिक खर्च करना पड़ता है। निदान परीक्षण के द्वारा छात्र की कठिनाइयों का पता लगाकर उस कठिनाई को दूर कर दिया जाता है। इससे अध्यापक का श्रम और समय दोनों का बचत होता है। लास्ट में निष्कर्ष लिखना होता है, जिसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन। आपने निदानात्मक के बारे में क्या समझे, क्या सोचे, क्या जाने, इसके बारे में एक अपना ओपिनियन लिखना होता है, जो प्रत्येक क्वेश्चन के लास्ट में लिखना कंपल्सरी होता है। इसको नहीं लिखे तो आपका नंबर कुछ कट सकता है। इसलिए आप लास्ट में जितना क्वेश्चन पढ़े उस क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आया, लास्ट में 5 या 10 लाइन 5 लाइन कम से कम लिखिए, जो आपने क्या समझे उसका ओपिनियन दीजिए। इसके निष्कर्ष पर आपने पहुँचे तो लिखना होता है, जिसको हम कंक्लूजन बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें जैसे कि निदान परीक्षण क्या है, निदान परीक्षण हम क्या सीखें कि किसी वस्तु को पढ़ाने से पहले शिक्षक को उनकी कमजोरी का पता करना चाहिए, उनकी समस्या का पता करना चाहिए। इस सारा बात इसमें होता है। लास्ट में हम ये फिर बता रहे हैं, निदान परीक्षण के मतलब होता है किसी छात्र की कमजोरी पता करना, उनकी कमजोरी क्या है, उनकी समस्या क्या है, बच्चा सीख क्यों नहीं रहा है,
बच्चा सीखने में क्या दिक्कत हो सकता है हमारे सिखाने के प्रोसेस में गलती है, हो सकता है विद्यार्थी मंदबुद्धि हो। इन सारी चीज़ को जानकारी प्राप्त करना ही निर्धारण परीक्षण कहलाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसका वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं। और जैसे और दूसरा वीडियो होगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टाइप का होगा वो हम वीडियो बना के नेक्स्ट वीडियो फिर डालेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नए हैं चैनल पर तो आप सब्सक्राइब करें और दोस्त को शेयर करें।